हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक मोस्ट फेमस और मैजिकल पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। दोस्तों, इस पोएम का चार्म ही अलग है। सिंपल लैंग्वेज, डीप फिलॉसफी और एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी जो हमें एकदम क्वाइट स्नोई वर्ल्ड में ले जाती हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। शुरू करते हैं इस पोएम को। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट में से एक हैं। उनकी पोएम नेचर के बहाने लाइफ के डीप लेसन्स देती है। ये पोएम 1922 में लिखी गई थी और फ्रॉस्ट कहते थे कि ये पोएम उन्हें सडनली रात को लिखने का इंस्पिरेशन मिला और वो इस पोएम को माय बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस भी कहते हैं, यानी याद करने की सबसे अच्छी चीज। तो चलिए स्टैंजा वाइज इस पोएम को पढ़ते हैं। स्टैंजा 1। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see my stopping here to watch his woods fill up with snow. इस स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक स्नोई फॉरेस्ट के सामने रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे पता है कि ये फॉरेस्ट किसका है, पर ओनर का घर तो विलेज में है। वो मुझे यहाँ फॉरेस्ट में रुके हुए नहीं देख पाएगा। मैं यहाँ रुक के फॉरेस्ट को स्नो से फिल होते हुए देखूंगा। स्टैंजा 2। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse here. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. दोस्तों, इस सेकंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनका हॉर्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, बस यहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। लेकिन हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? और आज तो पूरे साल की अंधेरी और ठंडी रात है, फिर हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? हॉर्स ऐसा सोचता है कि इस डार्क, कोल्ड, लोनली फॉरेस्ट में हम क्यों रुके हुए हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो हॉर्स है वो प्रैक्टिकलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पोएट इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और मूवमेंट्स को एंजॉय करने की जो एबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंजा 3। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and downy flake. दोस्तों, इस स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनका हॉर्स अपने हार्नेस बेल्स को शेक करते हुए कहता है कि सर, कहीं कुछ गलती हुई है, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि अगर हार्नेस बेल्स की आवाज को हम हटा दें तो यहाँ दो आवाजें और सुनाई दे रही है। एक आवाज है इजी विंड यानी कि हल्की ठंडी हवा की, और दूसरी डाउनी फ्लेक्स यानी सॉफ्ट स्नो फ्लेक्स गिरने का साउंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के साइलेंस को ऑलमोस्ट म्यूजिकल बना देते हैं। स्टैंजा 4। The woods are lonely, dark and deep, but I have promised to keep. And miles I go before I sleep, and miles to go before I sleep. दोस्तों, ये लास्ट स्टैंजा पूरे पोएम का हार्ट है। पोएट फॉरेस्ट की ब्यूटी में खो जाते हैं। वो फॉरेस्ट को लोनली, डार्क और डीप कहते हैं और फिर वो सडनली रियलिटी में आ जाते हैं। वो कहते हैं अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज हैं, प्रोमिसेस हैं जो पूरी करनी है। पोएट को अभी काफी जर्नी ट्रेवल करनी है अपनी स्लीप यानी कि अपनी डेथ से पहले। दोस्तों, इस पोएम में स्नोई फॉरेस्ट की ब्यूटी एक सपने की तरह है। पोएट नेचर में रहना चाहते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बुलाती है। नेचर एकदम क्वाइट है, स्केरी है, पर वो बहुत पीसफुल है। पर अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं अपनी स्लीप यानी डेथ से पहले।
दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस नेचर को बता रहे हैं वो नेचर ही लाइफ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम सिर्फ स्नोफॉल या फॉरेस्ट को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि ये लाइफ को डिस्क्राइब करती है। लाइफ का एक डीप मैसेज देती है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, टेम्पटिंग और पीसफुल है, और इन सब के साथ लाइफ में कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोमिसेस हैं जिन्हें पूरा करना है। अपनी डेथ से पहले हमें लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करना है और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और उन्हें पूरा करना है। तो दोस्तों, ये पोयम यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर के साथ।